रसूल अल्लाह। ज़ेब मसनद सदारत पैकर इखलास मुरव्वत फ़ख्र सादात हज़रत क़िबला पीर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदूहू, पैकर इखलास मुरव्वत हज़रत क़िबला पीर सैयद महबूब शाह साहिब दामत बरकातुहुल आलिया, इज़्ज़त माब पीर सैयद अल्ताफ़ हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुल कुद्सिया, इज़्ज़त माब पीर सैयद तालब हुसैन शाह साहिब, पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहिब और साहबजादा पीर सैयद ताहिर शाह साहब, पीर सैयद शुजात शाह साहब, शिराजी साहब, दीगर सादाते किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अजीज़ों, बिहम्दिल्लाह ताला उस बाकी रब का, उस रोज़े अज़ल सानिए खुदा, मसजूदे कायनात खुदा सुभान अल्लाह का बेहदो बेहिसाब शुक्र है कि जिसने फिर हम जैसे निकम्मों और फ़ानी लोगों की ज़बान पर अपने महबूब की बाकी आल का जिक्र जारी और सारी फरमा दिया। सुभान अल्लाह। हज़रात गिरामी, कुछ चीज़ें किताबों से मिलती हैं, कायनात के लाखों इल्म और किताबें एक साइड पर, उस इल्म का मुकाबला कायनात के सारे इल्म मिलकर भी नहीं कर सकते जो इल्म किसी की नजर से मिलता है, किसी की दुआ से मिलता है। माशाअल्लाह। आले रसूल के दरवाजे से जो गुजर जाए ये उसे भी फकीर बना देते हैं, उसे भी अपने दर का नौकर बना देते हैं। हमें किसी और पहचान की जरूरत ही कोई नहीं है। लोग मुझे अलकाब देते हैं, मैं कहता हूँ कोई लकब ना दो, सिर्फ एक तारफ है मेरा, कुत्ता आले रसूल दा भौके शोर मचावे, ना मुँह से आले रसूल अंदर कोई सूर न फेरा पावे। हम तो आले रसूल के नौकर हैं, उनकी नौकरी करनी है। मजमून मेरा शुरू हो गया। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद में से एक आयत तैयबा को तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। नाजुक मरहला है। फरमाया सुम्मा, फिर औरसना, हमने वारस बनाया। बारीक मरहला है, थोड़ा सा आप तवज्जो करेंगे मुझे बोलने में आसानी होगी। सुम्मा, फिर अल्लाह फरमाता है औरसना, हमने वारस बनाया। बाकी बातें तो बाद में करेंगे। ये औरसना का लफ्ज हमें इस बात की तरफ इशारा दे रहा है, कायनात वालों भूली ना पड़ना, जब आले रसूल की बात हो, मौला अली की विलायत की बात हो, ईमाने अबू तालब की बात हो, या हजरत अब्दुल्ला और सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की अजमत की बात हो, तो फिर किताबें खोलने की जरूरत नहीं, मेरे रब का कुरान ही काफी है। कुरान बता रहा है कि इन पर एतराज करने से पहले अपनी ज़बान को लगाम दे के सोचना। और बुद्धुओ, जिनके बारे में कुरान कह रहा है कि हमने उनको वारिस बनाया, उनकी ना अज़मत में, ना उनकी शान में, ना उनकी सदाकत में, ना उनकी रिफत में, ना उनकी तहारत में शक हो सकता है। जो बकवास करे उसकी नस्ल में तो शक हो सकता है, ना मोहम्मद अरबी की जात में शक हो सकता है, ना मेरे मुस्तफा के खानदान में शक हो सकता है। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत ही हसीन अंदाज में यहाँ तक ये बात पहुँच गई, आपके जहनों तक पैगाम पहुँच गया। अल्लाह फरमा रहा है फिर सुम्मा, फिर औरसना, हमने वारिस बनाया। अल किताब, किताब का, किसका? किताब का। किन लोगों को? फरमाया अल्लाजी, उन लोगों को, नस्तफईना, नस्तफईना,
जिनको हमने बंदों में से मुस्तफा बनाया, मिन्ने देना, जिनको हमने बंदों में से मुस्तफा बनाया। अब पूरी कायनात में लिसानुल अरब उठाओ, तब भी लुगत की कोई किताब उठाओ तो माना यही बनता है, मुस्तफा का माना चुना हुआ, और वो चुना हुआ जिसे रब ने चुन लिया। अब मेरे मुस्तफा भी मुस्तफा, सैयदा कायनात भी मुस्तफा। वक्त कम है, मैं इशारे दे के आगे चला जाऊंगा, जिसकी किस्मत होगी वो हासिल कर लेगा। सैयदा कायनात सैयदा फातिमा ज़हरा भी मुस्तफा, जनाबे मौला अली भी मुस्तफा, जनाबे हसन मुज्तबा भी मुस्तफा, जनाबे हुसैन इब्ने अली भी मुस्तफा। अब फिर मुल्ला एतराज करेगा कि मुस्तफा तो एक है। मैंने कहा पढ़ फिर हदीस, मेरे नबी ने फरमाया अली जो मिन्नी वाना मिन अली, दमों का दमी, लहमों का लहमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, अली का खून मेरा खून, अली की रूह मेरी रूह, अली का जिस्म मेरा जिस्म, अली का गोश्त मेरा गोश्त। जो अली का हो गया वो मुस्तफा का हो गया, और जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा। नारे तकबीर, अल्लाह, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लामा शहजाद मकबूल साहब ऑफकोट मोमेंट जिंदाबाद। जो मुस्तफा का हो गया वो खुदा का हो गया। अब चलिए, जब मेरे नबी मुस्तफा, नबी की अता से, नबी की इस हदीस से मुल्ला अपने एतराज अपने पास रख, अपने शिकवे अपने पास रख। तुझे अपनी तखलीक में शक हो सकता है, ना मौला अली की विलायत में शक हो सकता है, ना इमाम हसन मुज्तबा की अजमत में शक हो सकता है, ना सैयदा ज़हरा की तहारत में शक हो सकता है, ना मुस्तफा की रिसालत में शक हो सकता है, ना हुसैन की शहादत में कोई शक हो सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अल्लामा शहजाद मकबूल साहब। मैंने जो ये जुमला बोला ना कि ना मौला हुसैन की शहादत में कोई शक हो सकता है, कोई सोच रहा होगा शहादत तो हुई है, लेकिन यहाँ मैं इस शहादत की बात नहीं कर रहा। लोग कहते हैं करबला वालों पर इम्तिहान था, वहां जाफर नामी जिन भी आया, दीगर आकर अपनी नौकरी पेश करते रहे। ऐ आले मुस्तफा हुक्म तो कीजिए, हम हाजिर हैं। मुल्ला कहता है कि इम्तिहान था इमाम हुसैन पर। मैंने कहा तेरी सोच को भी सलाम, लेकिन फकीरों के आस्ताने से, पीर सियाल के आस्ताने से हजूर वहीदे जहां पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह मशहदी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह आस्ताना लिया हुसैनाबाद के आस्ताने से जो लंगर मिला, यहाँ भी जिनका उर्से पाक है उनका भी नाम सैयद मंजूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह है। लंगर यही मिल रहा है कि हुसैन इब्ने अली पर करबला के मैदान में इम्तिहान नहीं था। इम्तिहान तो उसका लिया जाता है जिसे आजमाना हो। ये पहले से आजमाए हुए थे, अल्लाह के पसंदीदा थे, जिसे अल्लाह ने बंदों में से मुस्तफा बना दिया। कुरान की नस बता रही है वो अब मुस्तफा नहीं है, असल से मुस्तफा थे, अब तक मुस्तफा रहेंगे। इम्तिहान नहीं था, बल्कि हमारे लिए अल्लाह ने राहे अमल रख दिया था। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हुसैनियत। कोई इसमें इम्तिहान नहीं था, बल्कि अल्लाह ने यह देखा कि जब कायनात में किसी का नौजवान बेटा जाएगा ना तो वो आंसू बहाएगा, जब किसी का मासूम जाएगा ना तो वो आंसू बहाएगा। वो आंसू ना बहाए और मुल्ला तो इम्तिहान कहता रहेगा। मैं रब इनको कुरान का वारिस बना के बता रहा हूँ, तू अपनी जबान बंद कर। मैंने इम्तिहान के लिए करबला में नहीं भेजा, इसलिए भेजा कि कल किसी का नौजवान या मासूम जाए तो वो गमज़दा ना हो,
वो यूं ही सब्र करे जिस तरह हुसैन ने करबला के मैदान में जवान अली अकबर का लाशा उठा के किया था, मासूम अली असगर का लाशा उठा के किया था। कायनात मिसाल पेश नहीं कर सकती। हुसैन करबला के मैदान में करता रहा, करता रहा, करता रहा और दुनिया को बता गया, दुनिया वालों, लाख देने वाला सखी तो मिल जाएगा, करोड़ देने वाला सखी तो मिल जाएगा, मुझे एक सखी ऐसा दिखा दो जिसने मासूम अली असगर दे दिया हो, मुझे एक सखी ऐसा दिखा दो जिसने जवान अली अकबर दे दिया हो। कायनात मिसाल पेश नहीं कर सकती, इसलिए कि करबला के मैदान में हुसैन अकेला नहीं गया था, अली की हिम्मत लेके गया था, मुस्तफा की जुर्रत लेके। अब चलिए, फरमाया हमने बनाया वारिस किन लोगों को, अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, उन लोगों को बनाया वारिस कुरान का जिनको हमने बंदों में से मुस्तफ़ा बनाया। मैं अर्ज कर चुका कि मौला अली नबी से, नबी मौला अली से बहुत लंबी लंबी हदीसें मैंने मुख्तसर अर्ज कर दिया। सैयदा कायनात की बारी आई तो फरमाया फातिमा तो बिदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, जो नबी के जिस्म का टुकड़ा है मुस्तफ़ा की अता से वो भी मुस्तफ़ा है। क्यों हदीस पाक फिर मेरा हौसला बढ़ाएगी जब मैं इमाम बुखारी को पढ़ूंगा और अस्सवाइकुल मोरिका को पढ़ूंगा, फिर मेरा हौसला बुलंद होगा। वहां नबी ने फरमाया जिससे मुस्तफ़ा राजी, जिससे सैयदा राजी हो गई उससे मुस्तफ़ा राजी हो गए, और जिससे मुस्तफ़ा राजी हो गए उससे खुदा राजी हो गया, और जिसने सैयदा को नाराज कर दिया उसने नबी को नाराज कर दिया, और जो नबी जिससे नाराज हो गया उससे खुदा नाराज हो जाएगा। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। अब चलिए इमाम हसन मुज्तबा फरमाया हाजा इब्नी सैयदुन लअल्लाह युस्लिह बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। फिर फरमाया अल हसन मिन्नी व अना मिनल हसन, हसन मुझसे, मैं हसन से। कायनात को बताने के लिए बेटे तो औरों के भी हैं, रब्बे कायनात ने निजाम रखा, कानून रखा, उसूल रखा कि मुस्तफ़ा के बेटे हैं, नस्ल तो सबकी चलती है। ए महबूब तू गमज़दा है, हाँ मेरे मालिक मैं गमज़दा हूँ। जब तीसरे बेटे का लाशा मेरे मुस्तफ़ा के तीनों बेटे बचपन में विसाल कर गए, मालिक नस्ल कैसे चलेगी? जालिमों ने ताना दे दिया नऊज़ुबिल्लाह, वद्दा रब्बे मुहम्मदिन मुहम्मदा, अब नस्ल रसूल किस तरह चलेगी? रब ने फरमाया महबूब परेशान होने की कोई बात नहीं, इन जालिमों का जवाब देने के लिए मैं रब्बे जुल जलाल जो हूँ। देखिए ना, असूल की बात है, आप पर कोई एतराज करे तुम ऐसे हो वैसे हो, किबला शाह साहब को कोई कहे आले रसूल तो है ही बेमिसलो बेमिसाल, लेकिन मिसाल दे रहा हूँ, कोई कहे तो शाह साहब अपनी बात का जवाब देंगे, मुझे कोई कहे तो मैं जवाब दूंगा। अब मूसा अलैहिस्सलाम पर उंगली उठी, रब ने फरमाया मूसा तू खुद जवाब दे। ईसा रूहुल्लाह पर उंगली उठी, रब ने कहा खुद जवाब दे। जनाबे आदम सफीउल्लाह से लेकर, आदम सफीउल्लाह से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक हालात यही रहे। जो नबी जिस पर जालिम एतराज करते, काफिर एतराज करते, रब फरमाता है इन यहूदियों को, इन काफिरों को, इन फासिकों को खुद जवाब दो। मेरे नबी ने अर्ज किया मौला काफिरों ने कह दिया कि नबी के रब ने नबी को छोड़ दिया इसलिए कि तीनों बेटे विसाल हो गया, अब नस्ल बाकी नहीं रहेगी। मेरे रब ने फरमाया बाकी नबियों की बारी और मजमून था और कानून था, तुझे तो मैंने सैयदा ज़हरा का बाबा बनाकर भेजा है, तुझे तो मैंने हसन और हुसैन का नाना बनाकर भेजा है। महबूब अब तू जवाब न दे, जब तेरे पर और तेरी आल पर एतराज आएगा तो जवाब ज़बान मुस्तफ़ा से नहीं आएगा, कलामे खुदा से आता जाएगा। उस लाजवाब यार ने ऐसा दिया जवाब, अब तक बन नहीं आया उसका जवाब। मेरे मुस्तफ़ा की शान में रब ने फरमाया इन्ना
आतैना कल कौसर, महबूब मैंने तुझे कौसर अता फरमा दी। और यहाँ पर भी आतैना का तर्जमा जब उलमा ने किया तो फरमाया लफ्ज अलिफ, पढ़े लिखे अहबाब मेरा साथ देंगे, मुझे बात करने में मजा आएगा। अलिफ ता या और नून अलिफ, ये होता है आतैना। ये कुरान में कभी खड़ी जबर के साथ अलिफ मकसूरा के साथ आया, कभी दूसरी जबर के साथ आतैना, जिसका माना होता है देना। आतैना ले आहाबा लाके भी आया, इसका भी माना दे देना, दोनों का एक ही माना। लेकिन जब नबियों की बारी आई, आतैना मूसा फरमाया, आतैना ईसा फरमाया, हमने ईसा को दिया, हमने मूसा को दिया। जब नबियों के सुल्तान की बारी आई, जब सैयदा ज़हरा के बाबा की बारी आई, जब हसन और हुसैन के नाना की बारी आई, तो यहाँ आतैना नहीं, पहले अलिफ, फिर आइन, फिर तो, फिर या, फिर नून के ऊपर अलिफ मकसूरा, फिर लफ्ज़ काफ आतैना का लफ्ज इस्तेमाल करके मालिक इसका माना क्या फरमाया, इसका भी माना है देना, आतैना का माना भी देना। या अल्लाह फर्क क्या है? फरमाया बुद्ध को फर्क यही है, फर्क वाज़ेह हो रहा है। आतैना का माना भी देना और आतैना का माना भी देना, लेकिन आतैना होता है हिसाब से देना, आतैना होता है हिसाब से देना, और आतैना होता है बगैर हिसाब देना। महबूब परेशान होने की कोई बात नहीं, जालिमों ने कह दिया कि नबी की नस्ल नहीं चलेगी, हमने तुझे कौसर का वारिस बना के कह दिया मेरे महबूब तेरी नस्ल को हम चलाएंगे, तेरी बेटी के बेटे हसन और हुसैन से चलाएंगे। मकबूल साहब, एक नुक्ता, हजरत उमर ने ज़ियारत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, सिद्दीक़ अकबर ने ज़ियारत की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उस्मान बिन अफ़्फ़ान ने ज़ियारत की, बन गए सहाबी। अब नबी की ज़ाहिरी ज़िंदगी में यूं टिकटिकी बांध के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की दीद कर लेना सहाबी बनता है। मुस्तफ़ा जानते थे कि जब मैं जिंदा रहूंगा मुझे देख देख कर सहाबा बनते रहेंगे, जब मैं दुनिया से चला जाऊंगा 100 साल या 150 साल तक सहाबा जिंदा रहेंगे, जब सहाबा खत्म हो जाएंगे तो मैं अगर फरमा दूं कि मैं तुम में कुरान और असहाब छोड़ के जा रहा हूं तो असहाब तो खत्म, लिहाजा फरमाया मैं तुम में कुरान और, सारे बोलो कुरान और, ये हदीस तो मौलाइयों को आनी चाहिए, मौला अली के मंगतों को, उन दर के गदाओं को सबको याद होनी चाहिए। मैं तुम में कुरान और, फरमाया मैं तुम में कुरान और, मैं तुम में कुरान और। मैं बहुत बड़ा नतीजा देना चाहता हूँ सादात की मौजूदगी में, सैयदा ज़हरा के बच्चों की मौजूदगी में। मुझे आपसे बहुत बड़ी बात आपके जहनों तक कन्वे करना है, इसे हर तरफ फैला दीजिए। मेरे आका ने फरमाया मैं तुम में कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, असहाब नहीं कहा, मेरे करोड़ों सलाम और नबी के सहाबा को, लेकिन असहाब नहीं कहा, फरमाया मैं तुम में कुरान छोड़ के जा रहा हूँ। इन्नी तारिकुल फीकुम मुस्तक़लैन किताबुल्लाह व इतराती, एक मैं कुरान छोड़ के जा रहा हूँ, दूसरी अपनी आल छोड़ के जा रहा हूँ। नबी जानते थे असहाब खत्म हो जाएंगे, क़यामत तक के लिए न कुरान खत्म होगा न मुस्तफा का खानदान खत्म होगा। तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, अल्लामा शहजाद मकबूल साहब जिंदा जिंदा। और अरबी वाले ने कहा था अल वलदु सिर्रुन ले अबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। इमाम हसन भी नबी का राज, इमाम हुसैन भी नबी का राज। पूरी जिंदगी मेरा रसूल दुआएं मांगता रहा, कायनात का ताजदार दुआएं मांगता रहा, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे, या अल्लाह मुझे शहादत की मौत दे। अब इमाम अहमद रजा खान ने पता है क्या लिखा? आप फरमाते हैं कि जब हुजूर के गोरे गोरे हाथ दुआ के लिए उठ जाए ना शारी, तो फिर होता क्या है?
फिर कबूलियत नहीं कहती कि मैंने कबूल होना है, ये नहीं। रब फरमाता है दुआ को देख नहीं रही, मेरे महबूब ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। अब मेरे नबी ने दुआ की मौला शहादत की मौत दे। हुजूर दुआ करे कबूल ना हो ये मुमकिन नहीं, लेकिन यार लोगों ने फिर एतराज किया, देखो कायनात का अजीम रसूल दुआ कर रहा है लेकिन रब ने कबूल ही नहीं की। हुजूर का विसाल हुआ, शहादत नहीं हुई। मैंने कहा बुद्धू मुल्ला अपनी अकल को जरा, इस अकल के पैमाने को मौला अली की विलायत के तराजू पर तोड़ने वाले जाहिल बदबख्त गौर कर। ये वो पैमाना है कि जब मौला अली की विलायत तकड़ी के एक तराजू पर रखी जाए, दूसरी तरफ 7 जमीनें 7 आसमान कायनात की हर नेमत को दूसरे पलड़े में रख दिया जाए। खुदा की कसम मौला अली की विलायत का, अजमत का, रिफत का, मौला अली की अजमत का एक बाप रख दो, सारी कायनात से वो एक बाप भारी हो जाए। पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब, पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब। अब नबी ने की दुआ, मौला मुझे दे शहादत की मौत, लेकिन रब ने नहीं दी। अब नबी की जात पर एतराज भी कोई ना करे। आगे चलकर स्टेप देखिए, किस्में देखिए। शहादत की 2 किस्में हैं, एक शहादत सिर्री, दूसरा शहादत जहरी। ये अजल से इंतजाम हो चुका था, कायनात की हर शय बाद में बनी थी। वो अलस्तु बिरब्बिकुम वाला जो वादा, व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा वाला वादा बाद में हुआ। वलियों की विलायत का फैसला बाद में हुआ। जिम्मेदारी के साथ सादात के स्टेज पर बैठकर आले रसूल के दर का कुत्ता जिम्मेदारी से कह रहा है, नबियों की नबुव्वत का वादा भी और उनकी नबुव्वत का ऐलान भी बाद में रब ने किया है। इन 5 हस्तियों को रब ने कायनात में पहले बना दिया। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मकबूल जिंदाबाद। इनकी विलायत का, इनकी तहारत का वादा तो पहले कर दिया। अब साबित हुआ ये 5 हस्तियां हुसैन इब्ने अली के बारे में तो कहने की जरूरत ही कोई नहीं है ना कि हुसैन मुस्तफा हैं कि नहीं। कायनात भर में इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्दि वल जिबाल फबैन ऐशा मिलनहा व अशफकना मिनहा व हमलहल इंसान इन्नहु काना ज़लूमन जहूला। नबियों तुम आओ, वलियों तुम आओ, जमीन तुम आओ, आसमान तुम आओ। रब ने रोज़े असल कायनात को तख्लीक करके हर शय को बुला के फरमाया, आओ मुझसे वादा लो, मैं अमानत का बोझ तुम पर रखूंगा। कुरान फरमाता है हर चीज आजिज आ गई, जमीन की चीखें निकल गई, आसमान की चीखें निकल गई। मौला ये अमानत का बोझ बहुत वजन है, इसका बहुत भारी है, हम पर नहीं उठा सकते। नबियों की रूहें भी आजिज, वलियों की रूहें भी आजिज, जमीनों आसमान आजिज। नबी का नवासा हुसैन बोला था, इब्ने अली बोला था, मौला ये अमानत का बोझ जो कोई नहीं उठा सकता, करबला का मैदान होगा। हुसैन मासूमों के लाशें भी उठाकर, जवान अली अकबर को उठाकर, औला मोहम्मद सदका करके, कासिम इब्ने हसन के टुकड़े भी इकट्ठे करके बता रहा है, मौला जो अमानत का बोझ कोई नहीं उठा सकता, हुसैन इब्ने अली उठा के दिखा। जो अमानत का बोझ किसी ने ना उठाया, हुसैन इब्ने अली ने उठाया और बताया कि कायनात में जो कोई नहीं कर सकता वो हुसैन इब्ने अली कर सकता है। अब नबी ने दुआ की, मौला शहादत की मौत दे, रब ने नहीं दी। किसमें थी 2, रब ने फरमाया महबूब ऐलान कर दे, अल वलदु सिर्रुन ले अबी, बेटा अपने बाप का राज होता है। अब दुनिया में कोई ये ना समझता रहे कि बेटा है भी कि नहीं हुसैन नबी का, लिहाजा मेरे महबूब खुल के ऐलान कर दे, क्या
ये भी ऐलान कर दे, हाजान इब्नाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, हाजान इब्नाया। अब मैं ये हदीस मौलाइयों और हुसैनियों में नहीं बयान करूंगा तो मैं कहां जाके बयान करूंगा। महबूब ऐलान कर, हाजान इब्नाया, हसन भी मेरा बेटा, हुसैन भी मेरा बेटा। दुनिया की नजरों से ये शक गुजर जाए, खत्म हो जाए कि हसन और हुसैन बेटे हैं कि नहीं। तू कह दे बरमला, हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हसन और मिन्नी वाना मिनल हसन। कायनात के हर मुल्ला की अकल से ये बात खत्म हो जाए कि बेटे भी थे या नहीं, ये दोनों बेटे हैं। अब शहादत सिर्री एक, शहादत जहरी दो। फरमाया महबूब जब तेरे बेटे हैं, हसन मुज्तबा को जहर दे के मैं शहादत सिर्री का ताज पहना के महबूब वो भी ताज तेरे सर पे रखूंगा। और हुसैन को करबला के मैदान में नेज़ी की नोक पर कुरान पढ़वा के मैं शहादत जाहरी देकर वो भी ताज तेरे सर पे रख के कायनात को बता दूंगा। दुनिया वालों, हसन और हुसैन की शहादत में असल में मुस्तफा की अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, हाज़री, या करबला जिंदाबाद। जब मुबाहले का दिन आया तो हुजूर ने फरमाया कि अली यूं होगा, आगे ध्यान है आपका, तवज्जो है ना, आगे अली पीछे नबी, फिर भी आगे नबी पीछे अली, दरमियान में बतूल। सुभान अल्लाह। कहा अली पहले रखूंगा मैं कदम, मेरे कदमों के बिल्कुल निशान के ऊपर रखना तू कदम, और तेरे कदमों के बिल्कुल निशान के ऊपर रखेगा अली कदम। आगे से नबी का कदम, नबी के कदमों के बिल्कुल ऊपर सैयदा ज़हरा का कदम, सैयदा तैयबा ताहिरा मुशफिका मोहसिना जनाबे सैयदा फातिमा ज़हरा के कदमों के ऊपर अली रखना तू कदम, ताकि नीचे से जमीन देखे तो मुस्तफा का कदम नजर आए, आसमान देखे तो मुर्तजा का कदम नजर आए। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। इस घराने की अजमत को आज मौलवी शहजाद किस तरह सलामी पेश कर सकता है? इस घराने को तो सलामी मेरे रब का कुरान पेश कर रहा है, मेरे नबी का फरमान पेश कर रहा है। ये बेमिसलो बेमिसाल है। और अगर वफा की बात करें तो कायनात में गाजी अब्बास अलमदार का सानी कोई नहीं है, गाजी अब्बास अलमदार जैसा वफा वाला कोई नहीं है। अगर नहीं जानते तो फिर सुफियानियों पर हमला पढ़ लो हजरत अब्बास अलमदार का। अगर नहीं जानते तो जंग के मैदान में शेर की तरह गरज के आते हुए अब्बास को देख लो कि जाहिरी तौर पर देखने में अब्बास नजर आता है, लेकिन अब्बास के हाथ में तलवार मौला अली की नजर आती है। मौला अली की तलवार लेकर मैदान में निकलने वाला अब्बास। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा था कि सर झुकाए हुए चलते हैं वफादार सभी, जब से गाजी की जमाने ने वफा देखी है। ये वो अब्बास अलमदार है। इस नबी के दरवाजे पर आने वाला कोई भी महरूम नहीं रहता। किसी को हसन बना देते हैं, किसी को हुसैन बना देते हैं। लोग कहते हैं सहाबा की बात करते हैं, मैं कहा करता हूं मुझे ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं ही कह रहा हूं। रब का कुरान भी गवाह, नबी का फरमान भी गवाह। इब्ने कसीर को उठाइए, अल असीर को उठाइए, इमाम ज़ाहबी को उठाइए, सुनन इब्ने माजा को उठाइए, इमाम बुखारी को उठाइए और मिज़ानुल एतदाल को उठाइए। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की मिज़ानुल एतदाल उठाइए। दर्जनों कुतुब अहादीस से ये मेरे पीर सियाल का नौकर, मेरे मुर्शद आली पीर सियाल ने जो लंगर दिया, पंचतन के दरवाजे से मिलने वाला लंगर, ये फकीर आम करके हर जगह पर हवाला देने के लिए तैयार है। खुदा की कसम पूरी कुतुब अहादीस में और पूरे कुरान में सबसे ज्यादा अगर किसी की शान में हदीसें आई हैं, अगर किसी की शान में आयतें आई हैं, तो वाहिद मौला अली की जात है। उनसे बढ़कर न कुरान की आयतें आई हैं, न मुस्तफा के फरमान आए हैं।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह साहब। जब हजरत अमीर अल मोमिनीन जनाब उमर इब्ने खत्ताब काफी मसाइल में ऐसे हल होते, ऐसे मसाइल होते, एक लड़के ने, एक मालिक ने अपने नौकर के साथ कुछ गलत किया तो नौकर ने उसे कत्ल कर दिया। फैसला जनाब अमीर अल मोमिनीन उमर पाक के दरबार में पहुंचा। अमीर उमर ये हुआ, लड़के ने उसे कत्ल कर दिया। अब अमीर उमर ने कत्ल का बदला कत्ल, उस पर हद जारी कर दी। जनाब अमीर अल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब ये करना चाहते थे, इतने में उसे सजा के लिए ले जाया जा रहा था। इस दौरान हजरत अमीर अल मोमिनीन मौला अली आ गए। मौला अली ने फरमाया कहां ले जाते हो? जनाब ये नौकर है, अपने मालिक को कत्ल किया इस वजह से कि मेरे मालिक ने मेरे साथ बदफेली की थी। मौला अली ने फरमाया इसे कत्ल न करो, हाथ जारी नहीं होगी, फैसला मैं करूंगा। फरमाया ले चलो इसके मालिक की कब्र पर। जब गए फरमाया कब्र को खोदो। जब खोदा तो अंदर मैयत मौजूद नहीं थी। मौला अली ने फरमाया जानते नहीं हो जो बदफेली करने का इरादा करता है और करता है उसको कब्र भी अपने अंदर नहीं रखती, 3 दिन के बाद ट्रांसफर कर देती है। ये कब्र में नहीं है, साबित हो रहा है ये मालिक मुजरम था, नौकर मुजरम नहीं था। इसलिए अली के दरबार से फैसला मिल रहा है इसे कोई सजा नहीं होगी। हजरत उमर भी कहते थे अगर आज अली ना होते उमर हलाक हो जाता। खुदा की कसम क़यामत का मैदान होगा, एक मौलाई मौला अली की हुब रखने वाला, उनका नौकर जब जहन्नम की तरफ जा रहा होगा, रब फरमाएगा अली तुझे मैंने विलायत का ताज अता फरमाया है। एक वली की ये जिम्मेदारी है कि 70,000 लोगों की शफात वली करेगा। अली तुझे तो मैंने वलियों का सुल्तान बना के भेजा है। खुदा की कसम जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, मौला अली की सवारी आ जाएगी। मौला अली फरमाएंगे इसे छोड़ दो, ये तो मेरा है। इस जहान में भी उनकी निस्बत काम आएगी, अगले जहान में भी निस्बत काम आएगी। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना। मैं इख्तिताम की तरफ जा रहा हूँ। हजरत मौला अली हो तब भी खानदान रसूल के हर, देखे ना सहाबा किराम ने, ये सिर्फ हजरत अली के दौर में नहीं हुआ, हजरत उमर के दौर में नहीं हुआ, हजरत उस्मान के दौर में भी हुआ, सिद्दीक अकबर के दौर में भी हुआ कि जब भी कोई ऐसा मरहला आता तो हजरत सिद्दीक अकबर कहते आज अली ना होते तो सिद्दीक हलाक हो जाता। उस्मान बिन नफ़ान कहते आज अली ना होते उस्मान हलाक हो जाता। वो मंजरनामा भी आपके सामने कि कुरान से मसले कैसे तलाश करते हैं मेरे मौला अली, जो है ही कुरान के साथ। नबी ने फरमाया नहीं है अली माल कुरान वल कुरान मा अली, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है। अब जब करबला में कुरान हुसैन के साथ था, अब भी है, आले रसूल के साथ कुरान और कुरान के साथ कह दे आले रसूल कुरान के साथ। बस मेरी मेहनत मुकम्मल होगी। इस जुमले पर मैंने आखिरी जुमले अर्ज करने हैं। कुरान आले रसूल के साथ और आले रसूल कुरान के साथ, सारे बोले मोहब्बत से बोले कुरान आले रसूल के साथ और आले रसूल कुरान के साथ। ये क़यामत तक के लिए जुदा नहीं होंगे। मेरे नबी ने जमा कर दिया, फरमाया कुरान और आल ये क़यामत वाले दिन भी हौज पर इकट्ठे होकर आएंगे, ये आपस में जुदा नहीं होते। कुरान आल के साथ और आल कुरान के साथ। अब कुरान में कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा का इशारा दिया और उलमाए तफसीर ने यह भी लिखा कि लफ्ज कुर्बा की जो बा छोटी ये ऊपर खड़ी जबरन अलिफ मकसूरा, ये किसके लिए आती है? ये उसके लिए आती है जहां पर रब्बे जुल जलाल ने वाहिदा एक और मुअन्नसा औरत, वाहिदा मुअन्नसा का जिक्र किया हो, एक हो और औरत हो उसका जिक्र किया हो। जब मैंने अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की तफसीर उठाई तो मेरा हौसला बुलंद हो गया। आप फरमाते हैं लोगों कुल्ला असलुकुम अज अलैहि अजरन में जो कुर्बा की अलिफ मकसूरा है, वाहिदा भी है, मुअन्नसा भी है और नुज़िलत हाजिल आया फी शान अहले बैत रसूलुल्लाह, ये अहले बैत रसूलुल्लाह की शान में नाज़िल होने वाली आयत है। अब अहले बैत में एक
और औरत कौन है? फरमाया वही है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कुरान की तफसीर करते फरमाते हैं। और जानते हो ये वो मुफस्सर हैं जो कायनात में सबसे पहले मुफस्सर हैं। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं लोगों ये कोई आम औरत नहीं है, ये वही है जो सैयदा भी है और जाहिदा भी है, आबिदा भी है और राकिया भी है, मलिका भी है और मुलिका भी है, मलके मुल्के जिना फातिमा, इफ़्फ़त का गंजे निहा फातिमा, फख्र भी फातिमा, नाज भी फातिमा। दीन इस्लाम की इब्तदा देख लो, दीन इस्लाम की इब्तदा फातिमा, दीन इस्लाम की इंतहा देख लो, दीन इस्लाम की इंतहा फातिमा। ये वही हस्ती है जो इब्तदा भी है, जो इंतहा भी है। देखे ना हुजूर आते हैं मस्जिद नबवी में, अभी बात हो रही थी कि सबसे पहले जन्नत में कौन जाएगा। मेरे आका ने फरमाया सबसे पहले जन्नत में बिलाल जाएगा। हदीस भी सही है, दर्जों में भी सही है, हुस्न के एतबार से भी बिल्कुल ठीक है। हदीस पाक नबी ने फरमाया कि सबसे पहले बिलाल जन्नत में जाएंगे। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहले जन्ना, वो तो जन्नत के सरदार हैं। इधर से बिलाल दाखिल होगा, किसी के जहन में ये शक ना आए कि फिर हसन और हुसैन सरदार कहां गए। खुदा की कसम ये नौकर नबी के हुक्म से सवारी नबी की जा रही होगी, लगाम पकड़ के दाखिल होगा जन्नत के दरवाजे के अंदर की तरफ जाके हसन और हुसैन इस्तकबाल कर रहे होंगे। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। लंबी लंबी तकरीरों और नारों से बात नहीं बनती, हमें अपना दिल भी हुसैनी करना होगा, अपनी जान भी हुसैनी करनी होगी। और तेरी खलवत भी हो तब भी, तेरी जलवत भी हो तब भी, तन्हाई में बैठकर भी तू पढ़ रहा हो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तेरा खलवत का मामला भी मौला अली की बारगाह में हो, जलवत का मामला भी मौला अली की बारगाह में हो। कायनात में कोई है? अब नबी ने आखिरी हदीस पाक जो इमाम बुखारी ने नकल की, फरमाया आना आना मैं व अलीयन मिन नूरिन वाहिदिन, मैं और अली एक ही नूर से पैदा हुए। अब इस हदीस का तर्जुमा मुझे कुरान की उस आयत के साथ अटैच करना है। उलमा मौजूद है, सादात मौजूद है, जिम्मेदारी के साथ। रब ने फरमाया कि मैंने दो दरिया बनाए, दो दरियाओं को आपस में मिलाया और दोनों दरिया जाहिरी तौर पर मिले जुले भी नजर आते हैं, जुदा भी नजर आते हैं। अगर मिले जुले देखना हो तब भी मुर्तजा और मुस्तफा को देख लो, अगर अलग देखना हो तब भी रिसालत और विलायत को देख लो। एक तरफ विलायत का दरिया चला, एक तरफ रिसालत का दरिया चला। असल से नूरे मुस्तफा को बनाकर दो हिस्से करके, एक लड़ी से, एक शजरा से मौला अली का नूर चलते चलते जनाबे अबू तालब की पुश्त में पहुंचा। एक तरफ से नूर चलता चलता जनाबे अब्दुल्ला की पुश्त में पहुंचा। एक तरफ से विलायत का दरिया और एक तरफ से रिसालत का दरिया। इन दरियाओं को बहाने वाला रब्बे जुल जलाल है, इस नूर को बनाने वाला रब्बे जुल जलाल है। ना मौला अली की विलायत में कोई शक हो सकता है, ना मुस्तफा की रिसालत में कोई शक हो सकता है। अब इधर कुरान ने हमें माना दिया, फरमाया कि अलम यजिद का यतीमम फआवा। यतीमन फआवा का माना क्या है? फरमाया महबूब जब हमने आपको यतीम पाया, आपका बाप नहीं था, आप बचपन से पैदाइशी तौर पर जाहिरी जिंदगी में यतीम पैदा हुए। रब्बे कायनात ने उसूल रखा, फरमाया जब महबूब तुझे यतीम पाया ना, ये बात तवज्जो तलब है। जो लोग एतराज करते ईमान अबू तालब पर कि मौला अली के वालिद गिरामी नऊज़ बिल्लाह ईमान पर नहीं थे, मुझे तो कुरान ने नस से साबित कर दिया। महबूब जब हमने आपको यतीम पाया तो फिर हमने किया क्या? अलम यजिद का यतीमन फआवा। रब कहता है मैंने अपनी पनाह दी,
काश सैयदों मेरे जुमले को समझो, अल्लाह आपसे राजी हो। मैं इस दरगाह आलिया पर सादात की नौकरी करते हुए जुमला, बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, फैसले खत्म हो जाएंगे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। अल्लाह कहता है मैंने पनाह दी। नबी जब अबू तालब की वफात हुई तो नबी पलते रहे अबू तालब के घर, नबी पलते रहे अबू तालब के घर। कायनात को बताना चाहता है मेरा रब्बे जुल जलाल कि अबू तालब की पनाह ये कोई आम पनाह नहीं है। अबू तालब के घर को रब कुरान के जरिए कह रहा है कि नबूवत अबू तालब के घर पलती रही। इसका माना ये है अबू तालब का घर खुदा का घर है। अबू तालब के घर को अल्लाह फरमाता है महबूब जब तुझे यतीम पाया तो हमने अपने घर में पनाह दी। अबू तालब का घर अपना रब का घर है। पता चला नबुव्वत विलायत के घर में पलती रही। देखे ना, आपकी माए बहनें और बेटियों ने बर्तन में दूध डालना हो तो वो कहते हैं बर्तन को धो लो, 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। मैंने कहा अम्मी जान 3 मरतबा बर्तन को धोने की वजह क्या है? तो जवाब दिया इसमें हमने खुदा का नूर डालना है। जिसमें दूध डालना हो हमारी माए बहनें कितनी दफा उसे धोती हैं। खुद गौर कर, जिस अली को विलायत का मरकज बनाना था आदम सफीउल्लाह से लेकर अबू तालब तक पहुंचाकर बताया तुम बंदे होकर नूर खुदा का दूध डालने के लिए बर्तन धोते हो। जिस बर्तन में रब ने अली का नूर डालना था, खुद अंदाजा लगाओ रब ने कितना पाक और ताहिर बनाया होगा। हजरात गिरामी, सादात की नौकरी में मेरा मालिक हमें जिंदगी इसी हाल में मौत अता फरमाए। मेरे भाइयों, मजमून बहुत लंबा है आले रसूल का, शुरू हो गए, इंशाल्लाह फिर आते रहेंगे, मुकम्मल करते रहेंगे। ये वो घराना है यहाँ से मांगने वाला आल तो हमारे घर में भी है, घर वाले तो हमारे भी हैं, लेकिन अहले बैत का लफ्ज कुरान ने सिर्फ इस घराने के लिए इस्तेमाल किया। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिज्स अहलल बैत कह के कहा। कायनात वालों, घर वाले तुम्हारे भी हैं, घर वाले कायनात में सबके हैं, लेकिन मुस्तफा के घर वालों को अहले बैत कह के मैंने बताया। दुनिया वालों, जब अहले बैत की बात हो तो सारी कायनात के घरों वाले अपने घरों को भूल जाया करो, फिर सब भूल जाते हैं। अहले बैत एक मरकज़े कायनात मुस्तफा के घर वाले नजर आते हैं। अल्लाह करीम इन्हीं की गुलामी में जिंदगी और मौत अता फरमाए। कुदवतुल औलिया पीर सैयद मंजूर हुसैन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और माई साहिबा मुशफ़िका मोहसिना रहमतुल्लाह ताला अलैहा, आपके मरकज़ अनवर पर अल्लाह करीम करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और उनकी औलाद को, सादात को कुरान और हदीस के ज़रिए जो पैगाम पहुँचाया जा रहा है इसी पर इस्तेकाम और ज़िंदगी अता फरमाए। यही पहचान भी आले रसूल की, न ये कुरान से जुदा होते हैं न कुरान इनसे जुदा होता है। अल्लाह करीम आले रसूल की ज़िंदगी में हमें नौकरी में ज़िंदगी अता फरमाए और उनकी सीरत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।